राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है प्रार्थना की शक्ति। कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ हम आप तक लेकर आ सके। जहाज उड़ने के लिए तैयार था, तभी एक व्यक्ति बहुत ही कीमती गाड़ी से उतरा और बड़ी तेजी से दौड़ते हुए एयरपोर्ट में घुस गया। उस व्यक्ति को किसी कार्यक्रम में पहुंचना था जो खास उसी के लिए आयोजित किया जा रहा था। वह अपनी सीट पर बैठा और जहाज उड़ गया। अभी जहाज कुछ ही दूर उड़ पाया था कि कैप्टन ने घोषणा की कि तूफानी बारिश और बिजली की वजह से जहाज का रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए हम पास के एयरपोर्ट पर उतरने के लिए विवश हैं। मौसम अत्यधिक खराब होने के कारण पास के ही एयरपोर्ट पर जहाज को उतार दिया गया। जैसे ही जहाज रुका, वह व्यक्ति कैप्टन से शिकायत करने लगा कि उसका एक एक मिनट बहुत कीमती है और होने वाले कार्यक्रम में उसका पहुंचना बहुत ज़रूरी है। उस व्यक्ति की जहाज के कप्तान से बहस हो रही थी। तभी पास खड़े दूसरे यात्री ने उस व्यक्ति को पहचान लिया और बोला, डॉक्टर पटनायक, आप जहां पहुंचना चाहते हैं, टैक्सी द्वारा यहां से केवल 2 घंटे में ही पहुंच सकते हैं। यह सुनकर डॉक्टर को तसल्ली हुई और डॉक्टर ने उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया और टैक्सी लेकर अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ा। लेकिन ये क्या, आंधी, तूफान, बिजली, बारिश ने गाड़ी का भी चलना मुश्किल कर दिया। लेकिन फिर भी डॉक्टर ड्राइवर से कहकर गाड़ी आगे बढ़वाता रहा। अचानक ड्राइवर को आभास हुआ कि वह रास्ता भटककर एक सुनसान इलाके में पहुंच चुका है। डॉक्टर को अपने गंतव्य पर पहुंचने की बहुत जल्दी थी। खराब मौसम की वजह से मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, इसीलिए वह सही रास्ते की जानकारी के लिए आसपास किसी व्यक्ति को तलाशने लगा। तभी उसे सड़क के किनारे एक छोटा सा घर दिखाई दिया। सही रास्ते का पता पूछने के इरादे से वह गाड़ी से नीचे उतरा और उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई कि दरवाज़ा खुला है, जो कोई भी है अंदर आ जाए। अंदर एक बुढ़िया आसन बिछाए भगवत गीता का पाठ पढ़ रही थी। डॉक्टर ने उस बूढ़ी औरत से कहा, माँ जी, अगर आज्ञा हो तो मैं आपके फ़ोन का उपयोग कर लूँ, मुझे एक अर्जेंट कॉल करनी है। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा, कौन सा फ़ोन? यहाँ ना तो बिजली है और ना ही फ़ोन। लेकिन तुम बैठो, सामने चढ़ना मत है, थोड़ा पी लो, थकान दूर हो जाएगी। और खाने के लिए भी कुछ फल रखे हैं, खा लो, ताकि आगे यात्रा के लिए कुछ शक्ति आ जाए। डॉक्टर ने धन्यवाद दिया और चन्ना मत पीने लगा। बुढ़िया अपने पाठ में खोई हुई थी। तभी डॉक्टर की नज़र बुढ़िया के पास ही कंबल में लिपटे एक नन्हे से बच्चे पर पड़ी, जिसे बुढ़िया थोड़ी थोड़ी देर में हिला देती थी। बुढ़िया की पूजा खत्म हुई तो डॉक्टर ने कहा, माँ जी, आपके स्वभाव और व्यवहार ने मुझ पर जादू सा कर दिया है। आप भगवान से एक प्रार्थना मेरे लिए भी कर दीजिए। अगर जल्दी ही मौसम साफ हो जाए, मुझे उम्मीद है कि भगवान आपकी प्रार्थनाएं अवश्य स्वीकार करते होंगे। बुढ़िया बोले, नहीं बेटा, ऐसा कोई बात नहीं है। तुम मेरे अतिथि हो और अतिथि की सेवा करना ईश्वर का आदेश है। मैंने तुम्हारे लिए भी प्रार्थना की है, परमात्मा की कृपा की। उसने अब तक मेरी हर प्रार्थना सुनी है। बस एक प्रार्थना उससे मैं और कर रही हूँ। शायद समय आने पर भगवान उसे भी स्वीकार कर लेगा। डॉक्टर ने उत्सुकतावश पूछा, कौन सी प्रार्थना? बुढ़िया बोली, ये जो 2 साल का बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है, यह मेरा पोता है। ना इसकी माँ जिंदा है, ना ही इसका बाप। इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ बुढ़िया पर ही है। यहाँ के डॉक्टर कहते हैं कि इसे कोई खतरनाक रोग है जिसका
वो उपचार नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि दिल्ली के बहुत बड़े डॉक्टर है। क्या नाम बताया था उनका? हाँ, डॉक्टर पटनायक। वह ही इसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन मैं कमज़ोर बुढ़िया कहाँ उस डॉक्टर तक पहुँच सकती हूँ। अगर जैसे तैसे पहुँच भी जाऊँ तो पता नहीं वह डॉक्टर मेरे पोते को देखने को राजी होगा भी या नहीं। अब बस बंसी वाले से यही मांग रही थी कि वह किसी प्रकार मेरी मुश्किल आसान कर दे। यह सुनकर डॉक्टर की आंखों में आंसू की धारा बह निकली। वह भराई हुई आवाज में बोले, माई, आपकी प्रार्थना ने हवाई जहाज को नीचे उतार दिया। आसमान पर बिजलियां का धोधी मुझे रास्ता बुलवा दिया ताकि मैं यहाँ तक खींचा चला आऊं। हे भगवान, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि आपने अपने भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करके उनकी इस तरह भी सहायता कर सकते हैं। देखो माई, भगवान ने स्वयं मुझे आपके पास भेज दिया। आपकी प्रार्थना में बहुत शक्ति है। मैं ही हूँ डॉक्टर पटनायक। इतना कहकर डॉक्टर ने प्रभु के चरणों में शीश झुका दिया। दोस्तों, सच्चे मन और निस्वार्थ भाव से की गई प्रार्थना को भगवान भी अवश्य सुनते हैं। इसीलिए अच्छाई की जीत होती है। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।